मेडिटेरियन कॉन्फेरियस फॉरेस्ट। अभी हमने पढ़ा था ना टेम्परेट डेसिडियस और टेम्परेट एवरग्रीन के बारे में। आज हमारा है मेडिटेरियन और मेडिटेरियन, जैसा नाम से पता चल रहा है, मेडिटेरियन नाम सुना होगा आपने, मेडिटेरियन सी। ओके, मेडिटेरियन सी से इन फॉरेस्ट का नाम दिया गया क्योंकि ये जो जंगल हैं ये मेडिटेरियन फॉरेस्ट मेडिटेरियन सी के आसपास पाए जाते हैं। जहां पर मेडिटेरियन सी है वहां पर ही ये पाए जाते हैं। मेडिटेरियन फॉरेस्ट ग्रो इन रीजन्स ऑफ यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। आप अपना मैप बुक उठाओगे जब तो उसमें देख सकते हो जहां पर मेडिटेरियन सी होगा उसके पास यूरोप है और एशिया का भी कुछ वो है और अफ्रीका। ठीक है, ये सारा कुछ उसमें इंक्लूड होता है मेडिटेरियन सी के पास और वहीं पर ये जंगल पाए जाते हैं। दीज फॉरेस्ट ऑल्सो ग्रो आउटसाइड द मेडिटेरियन रीजन। ये मेडिटेरियन रीजन के बाहर भी पाए जाते हैं, जैसे इन द यूएस स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया, साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्ट साउथ अमेरिका और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं। मेडिटेरियन सी के अलावा ये और इन जगहों पर भी पाए जाते हैं, विच ऑल हैव सिमिलर क्लाइमेट टू द मेडिटेरियन रीजन। और उन जगहों पर जहाँ पर ये पाए जाते हैं वहाँ पर मेडिटेरियन रीजन की तरह का ही क्लाइमेट भी होता है। मेडिटेरियन रीजन हैज हॉट ड्राई समर एंड माइल्ड वेट विंटर्स। इन जो मेडिटेरियन रीजन है वहाँ पर जो गर्मी होती है वो बहुत गर्म और सूखी होती है, जबकि जो विंटर होते हैं वो माइल्ड होते हैं यानी कि सॉफ्ट से होते हैं और बहुत ज़्यादा नमी युक्त होते हैं। ओके, द वेजिटेशन इंक्लूड डेंस स्क्रब बुश, ब्रॉड लीव्ड एवरग्रीन शर्ब एंड स्मॉल ट्रीज। और वहाँ पे जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनमें घनी झाड़ियाँ, छोटी झाड़ियाँ जो होती हैं वो, चौड़ी पत्ती वाले जो हमेशा हरे रहने वाली झाड़ियाँ वो, और छोटे छोटे पेड़ पाए जाते हैं। इन पेड़ों की जो तने होते हैं वो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, वैक्सी लीव्स होती हैं यानी कि मुलायम सी जो पत्तियाँ जिनको हम कहते हैं ना, जैसे एलोवेरा टाइप जो होते हैं, वैक्सी लीव्स, उस तरह की पत्तियां होती हैं। एंड कैन सर्वाइव द ड्राई समर, और वो ड्राई समर में सर्वाइव कर पाते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रीज दैट ग्रो हियर इंक्लूड ऑलिव, ओक, फिग, पाइन एंड सीडर। यहाँ पर जो पेड़ पाए जाते हैं उनमें से ये इंपॉर्टेंट है। फ्यू एनिमल्स कैन सर्वाइव दीज क्लाइमेटिक कंडीशंस, और कुछ एनिमल्स हैं जो यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं, वो हैं आपके फ्रूट बैट, स्पाइनी माउस एंड द वाइल्ड गोट। ये एनिमल्स यहाँ पर सरवाइव कर पाते हैं। ओके, एक सेकेंड। हाँ, द मेडिटेरियन रीजन को ऑर्चर्ड ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे संसार का सबसे ज्यादा फलों का बागान है, इसलिए इसको ऑर्चर्ड ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। आप अंडरलाइन कर सकते हैं किसको ऑर्चर्ड ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, तो मेडिटेरियन रीजन को ऑर्चर्ड ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है क्योंकि यहाँ के लोग सबसे ज्यादा मात्रा में फल उगाते हैं जिनमें ऑरेंजेस, ऑलिव, फिग और ग्रेप्स हैं। ओके, अब आता है कॉन्फ्रेरियस। कॉन्फ्रेरियस यानी कि जो जहाँ पर कॉन्फ्रेरियस तो इंडिया में भी पाए जाते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है वहाँ पे वो होते हैं कॉन्फ्रेरियस। ये हाई ऑल्टीट्यूड में, अधिक ऊंचाई पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं और ये एक बहुत चौड़ा बेल्ट है 50 डिग्री नॉर्थ से लेकर 70 डिग्री नॉर्थ तक। इस बेल्ट को टैंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, टैंगा के नाम से भी जानते हैं। और ये जो एरिया है इसमें नॉर्थ अमेरिका में पैसिफिक ओशन से लेकर अटलांटिक ओशन तक का एरिया कवर होता है। द क्रॉस, इसके अलावा नॉर्दर्न यूरोप, स्कैंडिनेविया, रशिया, एशिया में साइबेरिया, मंगोलिया और नॉर्दर्न चाइना और नॉर्दर्न जापान के कुछ प्रदेश आते हैं। कॉन्फ्रेरियस ट्रीज जो हैं ग्रो स्लोली ड्यू टू शॉर्ट, ये बहुत धीरे धीरे बड़े होते हैं ड्यू टू शॉर्ट कूल समर, क्योंकि यहाँ की जो गर्मी होती है वो बहुत कम दिनों की होती है और जो विंटर्स होते हैं वो लॉन्ग और हार्श होते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब हार्श का मतलब आप कह सकते हो ना कि एकदम धूप देखने को ही नहीं मिलती, वो हार्श हो जाता है। विद हैवी स्नोफॉल, और बहुत ज़्यादा 6 महीनों तक बर्फबारी होती है। द ट्रीज आर टॉल, यहाँ के जो पेड़ होते हैं वो लंबे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, हमेशा हरे रहते हैं और उन एंड बियर कोन्स, और उनमें कोन्स होते हैं, मतलब ऊपर का जो शेप होता है वो कोन जैसा होता है और उनकी पत्तियां निडल लाइक होती हैं यानी सुई जैसी पत्तियां होती हैं।
जो ब्रांचेस होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं और पॉइंट डाउनवर्ड्स और नीचे को झुकी हुई होती हैं, जिससे कि वो सारी बर्फ को नीचे गिरा देते हैं। द मोस्ट कॉमन ट्रीज आर स्प्रूस, पाइन, फर एंड सीडर। यहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ों में स्प्रूस, पाइन, फर और सीडर हैं। कॉन्फिडियस ट्रीज की जो लकड़ी होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, वाइडली यूज्ड होती है पेपर बनाने के लिए, प्लाईवुड बनाने के लिए, मैच स्टिक बनाने के लिए, और जो खेल का सामान होता है लकड़ी का, जैसे हॉकी, बैट, इन सब के लिए, और खिलौने बनाने के लिए यूज होती है। दे ऑल्सो सप्लाई रेजिन्स एंड टार्पेंटाइन। ये जो रेजिन होता है उसको लकड़ी में यूज होता है, कुछ केमिकल होता है पेड़ों का वो, और टार्पेंटाइन यानी कि जो तारपीन का तेल होता है वो, उसकी भी ये लोग सप्लाई करते हैं वहां पे रहने वाले लोग। कॉन्फिडियस फॉरेस्ट आर द होम of are home to fewer wild species than the other type of forest। यहाँ पर कुछ ही तरह की जो जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं अदर जगहों के मुताबिक, और वो कम क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज्यादा हार्श है, बहुत ज्यादा कठोर है। एनिमल्स में यहाँ पर सिल्वर फॉक्सेस, मिंक एक तरह का खरगोश होता है, और मूज हिरन की एक वैरायटी है, ओके, वो और रेंडियर यहाँ पर पाए जाते हैं। ओके, तो ये था आपका, अब आपके क्वेश्चंस है जिनको आप सॉल्व करेंगे। पहला तो ये आपकी एक्टिविटी है। आपको यहाँ पर देखिए, आप क्लास एक्टिविटी, आपके पास बुक है, वहां पर पढ़िए, इसमें बताया गया है क्लास एक्टिविटी का जो टॉपिक दिया हुआ है कि आपको इसमें अपने पार्टनर के साथ मिडेट्रियन वेजिटेशन और कॉन्फिडियस फॉरेस्ट के बारे में यहाँ पर इसको पढ़ना है, और अंडरलाइन करनी इसकी लोकेशन। गुलशन, बहुत ज्यादा आपके यहाँ मूवमेंट हो रहा है, प्लीज सीधे बैठिए। अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो फिर बताइए। लोकेशन ऑफ फीचर्स मेडिटेरियन वेजिटेशन के, इसके अलावा दूसरे बच्चे के लिए है, पर आप लोग खुद भी करेंगे ये काम। कॉन्फिडियस की लोकेशन, उसके फीचर्स बताने होंगे, हाइट ऑफ ट्रीज बतानी होगी, साइज ऑफ लीव्स बताना होगा, एग्जांपल ऑफ वाइल्ड लाइफ बताना होगा। इसी तरह दोनों उसका आपको करना है, और एक करके दिया है इन लोगों ने, ठीक है। जैसे लोकेशन बतानी थी 2, मिडिटेरियन की लोकेशन क्या है? एरिया ऑफ यूरोप, एशिया, अफ्रीका सराउंडिंग द मिडिटेरियन सी। तो कॉन्फिडियस की लोकेशन क्या है उसको आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। कॉन्फिडियस की लोकेशन आपको ये दी हुई है यहाँ पर, ये देखिए ऊपर। यस मैम, स्कैंडाइल और ये स्कैंडिनेविया, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्दर्न यूरोप, वैसे तो आप यहाँ से लिखिएगा, क्या कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ओके, कवर द वास्ट एरिया ऑफ नॉर्थ अमेरिका, पैसिफिक ओशन टू अटलांटिक ओशन। थोड़ा थोड़ा सा इनसे कुछ 1-2 कंट्रीज के नाम और कॉन्टिनेंट के नाम उठा के लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लाइमेटिक कंडीशन, कूल समर है, लॉन्ग और फ्रीजिंग विंटर है विद हैवी स्नोफॉल। तो मेडिटेरियन की हॉट ड्राई समर है, माइल्ड वेट विंटर्स हैं, ओके, लिख लीजिएगा। अब आपको फीचर्स ऑफ वेजिटेशन बताने हैं। फीचर्स ऑफ वेजिटेशन, डेंस स्क्रब बुशेज है, ब्रॉड लीव्ड एवरग्रीन शर्ब है, स्मॉल ट्रीज हैं, ओके। कॉन्फिडियस में यहाँ के जो पेड़ हैं वो कैसे हैं? बियर कोन्स हैं, स्टॉल हैं, स्ट्रेट हैं, एवरग्रीन हैं, निडल लाइक लीव्स है, ठीक है, और सॉफ्ट वुड ट्रीज हैं, ओके। और इसके बाद क्या पूछा जा रहा है? एग्जाम्पल ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ में जानवरों, ये चीज होनी चाहिए सबकी बुक पर, ये नहीं कि मैम ने बता दिया और हमने छोड़ दिया। फ्रूट, वाइल्ड लाइफ में फ्रूट बैट, स्पाइनी माउस, वाइल्ड गोट, और इसमें आएगी सिल्वर फॉक्स, मिंक, मूस और रेंडियर होगा, ओके। इसको सबकी बुक पर ये डन कर लीजिएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ, बुक पर, यही बुक पर करिए इसको। मैम ऑर्चर्ड मतलब फलों का बगीचा, बागान, हाँ, फलों के बागान को ऑर्चर्ड कहते हैं, और दुनिया का सबसे ज्यादा फल वहीं पर होते हैं, मेडिटेरियन रीजन में, ठीक है। वेयर डज मेडिटेरियन वेजिटेशन ग्रो? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको इसका आंसर पता है, मेडिटेरियन वेजिटेशन कहाँ पर होती है, ओके। अगला, वेयर डू कॉन्फिडियस फॉरेस्ट ग्रो? बता दिया, 50 डिग्री से 70 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर, और जितने भी आपकी कंट्री और कॉन्टिनेंट थे नॉर्दर्न जापान तक, ये पूरा इसका आंसर होगा, ठीक है। इस बार मैंने टिक नहीं कराया और आपको पीडीएफ में मिलेंगे, ठीक है।
इसके बाद पूछा जा रहा व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट डज द मेडिटेरियन रीजन एक्सपीरियंस, यहाँ का क्लाइमेट बताना था। ठीक है, तो वो लाइन जो लिखी हुई है आपके में, द मेडिटेरियन रीजन एज अ हॉट ड्राई समर एंड वेट माइल्ड वेट विंटर्स जो है वो इसका आंसर है। जब आपके पास पीडीएफ आएगा तब आपको ध्यान देना होगा कि उसमें मैंने जो नीचे क्लास वर्क में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके पास बुक है, प्लीज अपनी बुक पर देखिए। क्लास वर्क में 3rd A में पूछा गया है मेडिटेरियन रीजन की क्लाइमेट कंडीशन पूछी गई है। ठीक है, और यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 2 के C में भी वही पूछा गया है, तो मैंने क्वेश्चन वहीं पे लिख दिया, दोनों का सेम आंसर होगा। ठीक है, ओके मैम। पाशु टीवी बाद में देख लो, पहले सुन लो। मैम दोनों में सेम लिखना है ना? दीपाशु इधर भी सुन लो। हाँ, दोनों का सेम ही है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन दोनों साथ ही डाल दिए, वहां पे लिखा होगा, आपको खुद ही पता चलेगा, 3rd A लिखा होगा और क्वेश्चन नंबर D में 3rd B भी लिखा होगा। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ शालिनी। मैम ये फीचर्स ऑफ वेजिटेशन मेडिटेरियन वेजिटेशन में क्या होगा? फीचर्स बताने हैं पेड़ों की, मतलब कैसी वैरायटी है, जैसे कॉन्फ्रेंस की है ना, निडल लाइक लीव्स होती है, सॉफ्ट वुड होते हैं, तो हम उसमें स्क्रब डेंस स्क्रब बुश हाँ, ये मेडिटेरियन की है, और कॉन्फ्रेंस की वो लिखी हुई है ना, टॉल स्ट्रेट एवरग्रीन बियर कोन निडल लाइक लीफ, ब्रांचेस झुकी हुई होती है, पेड़ों की क्या क्वालिटी है वो बतानी है। ठीक है, इसके बाद F और G में जो क्वेश्चन में एनिमल्स के नाम पूछे जा रहे हैं, आपको वो पता है। ठीक है, वो आप लिख लीजिएगा। अब आते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को इफेक्ट करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन इंक्लूड्स ऑल द नेचुरली ग्रोइंग प्लांट, नेचुरल वेजिटेशन जो है क्या होती है, जो अपने आप से उगती है। ठीक है, जिसमें जो प्लांट्स अपने आप से नेचुरली ग्रो होते हैं वो नेचुरल वेजिटेशन में आते हैं। Therefore, crop grown by farmer on agricultural land or the fruit orchard by is not a natural vegetation. जो क्रॉप्स हैं और फ्रूट ऑर्चर्ड हैं वो नेचुरल वेजिटेशन में नहीं आते हैं। ओके, क्योंकि ये मैन मेड होता है। फिर अब आपसे यहाँ पे बताया नेचुरल वेजिटेशन कंप्राइजेज द फॉलोइंग, नेचुरल वेजिटेशन के में बताया जा रहा है कौन कौन सी चीजें आती हैं। श्रब इंक्लूडिंग थॉर्नी श्रब एंड स्क्रब वेजिटेशन दैट ग्रो इन एक्सट्रीमली ड्राई क्लाइमेट, जो शर्ब होते हैं, जो कटीले झाड़ियां होती हैं, इसके अलावा जो छोटी झाड़ियां होती हैं वो मोस्टली ड्राई क्लाइमेट रीजन में पाई जाती है। इसके अलावा जो घास के मैदान है वो जहां पर कम बारिश होती है वहां पर पाए जाते हैं, और जो जंगल हैं वो घने होते हैं, खुले होते हैं, और मतलब खुला का मतलब बहुत ज्यादा बंद से नहीं कि बहुत छोटी जगह में बहुत बड़ा उनका विस्तार होता है। दैट ग्रो इन द रीजन विद अ हैवी रेनफॉल, जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां पर फॉरेस्ट मिलते हैं। रेनफॉल इज अ मेजर फैक्टर फॉर नेचुरल वेजिटेशन, रेनफॉल जो है वो मेजर फैक्टर है नेचुरल वेजिटेशन के लिए, बिकॉज फॉरेस्ट नीड हैवी रेनफॉल, क्योंकि जंगलों को बहुत ज्यादा बारिश की जरूरत होती है। मेनी अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर फॉरेस्ट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ अ रीजन, इसके अलावा कुछ और भी रीजन हैं जिनके जो फॉरेस्ट वेजिटेशन में वो फैक्टर इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन में प्रिसिपिटेशन, आदर्श रीड करना। Precipitation. Heavy rainfall throughout the year leads to dense evergreen vegetation, while moderate rainfall leads to deciduous forest or scrubby vegetation. Dry seasons cause the trees in deciduous forest to shed their leaves. Heavy snowfall leads to growth of coniferous forests. Wait. Temperature. Precipitation यानी कि बारिश, heavy rainfall throughout the year, पूरे साल बहुत भारी बारिश जो होती है उससे जंगल जो होते हैं या पेड़ पौधे जो वनस्पति है वो बहुत ज्यादा घनी होती है, हमेशा हरी होती है। जबकि मॉडरेट रेनफॉल जहां पर कम बारिश होती है वहां पर डेसिडियस फॉरेस्ट या स्कर्बी वेजिटेशन पाए जाते हैं, यानी कि झाड़ी वाले पाए जाते हैं या वो पाए जाते हैं जिन जो कुछ समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ड्राई सीजन कॉज द ट्रीज इन डेसिडियस फॉरेस्ट, सूखा मौसम जो होता है वो भी डेसिडियस फॉरेस्ट को
कॉज द ट्रीज इन डेसिडियस फॉरेस्ट टू शेड देयर लीव्स, यानी डेसिडियस फॉरेस्ट जो होते हैं वहां पर जो सूखा मौसम होता है उनकी वजह से उन पेड़ों की पत्तियां गिर जाती हैं। हैवी स्नोफॉल लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ कॉन्फिडियस फॉरेस्ट। प्रिसिपिटेशन कई तरह का हो सकता है, मैंने आपको बताया था, वो बारिश के तौर पे भी हो सकता है, स्नोफॉल में भी हो सकता है, स्लिट भी हो सकता है, हेल भी होता है उसमें। तो जो स्नोफॉल होता है वो कॉन्फिडियस फॉरेस्ट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगला है टेम्परेचर, दिव्यांशु पढ़ना। दिव्यांशु त्रिपाठी। Temperature. High temperature with high rainfall leads to evergreen vegetation, but high temperature with moderate rainfall lead to deciduous. टेम्परेचर यानी कि तापमान, हाई टेम्परेचर जो होता है वो हाई रेनफॉल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। यानी अगर तापमान ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है, जैसा एवरग्रीन फॉरेस्ट में हमने पढ़ा था कि जब बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो जब गर्मी बढ़ेगी तो थोड़ी देर में ही बारिश शुरू हो जाती है। एक दिन में वहां पर सारे मौसम होते हैं, ठीक है। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, उमस बढ़ेगी तो बारिश हो जाएगी, तो उस वजह से एवरग्रीन वेजिटेशन होता है। बट हाई टेम्परेचर विद मॉडरेट रेनफॉल लीड द, पर कहीं पर टेम्परेचर हाई होता है पर बारिश बहुत कम होती है, उस वहां पर डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड फॉरेस्ट वेजिटेशन चेंजेस एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स। जो पेड़ों की वैरायटी है, क्या जो पेड़ों की वैरायटी है वो जैसे जैसे हम इक्वेटर यानी जो अर्थ को बीच से डिवाइड करने वाली लाइन है वहां से पोल की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे, चाहे हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ बढ़े या इक्वेटर से हम साउथ पोल की तरफ बढ़े, उनकी वेजिटेशन में डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। तो सब फ्रॉम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट टू टेम्परेट फॉरेस्ट, यानी पहले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं इक्वेटर पर, उसके बाद इक्वेटर से थोड़ा ऊपर जाने के बाद टेम्परेट फॉरेस्ट शुरू होते हैं और उसके बाद फाइनली कॉन्फिडियस फॉरेस्ट हो जाते हैं। द टाइप ऑफ फॉरेस्ट चेंजेस ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंसेस, पेड़ों जो जंगलों की वैरायटी है वो चेंज होती है टेम्परेचर के भिन्नता के कारण, यानी कहीं पर 0 डिग्री है, कहीं पर 50 डिग्री है, तो उस वजह से भी इनकी चेंजेस होते हैं। बिकॉज प्लेसेस एट हायर लैटिट्यूड्स डू नॉट रिसीव डायरेक्ट रेज फ्रॉम द सन। जैसे 70 डिग्री है, कॉन्फिडियस फॉरेस्ट हमारा 50 टू 70 डिग्री है, वहां पर कॉन्फिडियस फॉरेस्ट क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि वहां पर डायरेक्ट सनरेज नहीं पहुंचती हैं। जैसे जैसे हायर लैटिट्यूड पर हम पहुंचेंगे वहां पर और जैसे जैसे हम 0 पर आते जाएंगे आप सनरेज डायरेक्ट मिलती हैं और जो डिग्री बढ़ती जाएगी हमारे लैटिट्यूड की वैसे वैसे वहां पर बर्फ होती जाएगी, यानी कि सूरज की किरणें नहीं मिलेंगी और वहां पर ठंडी जो होते हैं ठंडी प्रदेशों में पाए जाने वाले पेड़ पौधे पाए जाएंगे। ठीक है, अगला है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड कहते हैं ऊंचाई। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर डिक्रीजेस एज ऑल्टीट्यूड इंक्रीजेस। जैसे टेम्परेचर जो वातावरण का तापमान घटता है वैसे ही ऑल्टीट्यूड यानी कि जो ऊंचाई है वो बढ़ने लगती है। द फॉरेस्ट वेजिटेशन चेंजेस विद इंक्रीजेस इन ऑल्टीट्यूड, और जो फॉरेस्ट वेजिटेशन है वो ऊंचाई के साथ साथ बदल जाती है। हिमालय आर द गुड एग्जाम्पल, हिमालय इसका गुड एग्जाम्पल है क्योंकि दीज माउंटेन हैव ऑलमोस्ट ऑल द टाइप ऑफ वेजिटेशन। और जो ये यहाँ पर हेलो यहाँ पर हर तरह की वेजिटेशन पाई जाती है दैट ग्रो फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स। इक्वेटर से पोल्स तक जितने भी पेड़ पौधे अभी तक हमने पढ़े हैं वो सारे हिमालय रीजन में पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर पहले मैदानी एरिया है, उसके बाद धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ना शुरू होती है। तो ट्रॉपिकल भी है, टेम्परेट भी है और कॉन्फिडियस फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। रिलीफ, बनावट किसी जगह की। The relief features of the region include the slope of the land and influence of forest vegetation। जो रिलीफ फीचर्स हैं किसी जगह के, यानी कि जो उस जगह की बनावट है और जमीन का जो ढाल होता है वो भी फॉरेस्ट वेजिटेशन पर इफेक्ट डालता है। The forest vegetation that grows in the western घाट is good example, यानी भारत के जो वेस्टर्न घाट है
ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में आपको बेस्ट एग्जांपल वेस्टर्न घाट का मिलता है, द विंडवर्ड स्लोप, क्योंकि वहां का जो ढलान है वो विंडवर्ड है। किसका माइक ऑन है? माइक ऑफ कीजिए आशु। तो विंडवर्ड स्लोप है और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, बट द लीवर्ड स्लोप जहां पर होता है वहां पे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। सॉइल, इसके बाद आती है मिट्टी की क्वालिटी। जैसी मिट्टी की क्वालिटी होगी वैसी ही वेजिटेशन भी होगी, यानी मिट्टी जो है वो वेजिटेशन को अफेक्ट करती है। सॉइल ऑफ द टैंगा हैज फ्यू न्यूट्रिशंस एंड कैन फ्रीज। जो टैंगा प्रदेश है यानी कि जो आपकी 50 डिग्री टू 70 डिग्री लैटिट्यूड एरिया है, वो जो है वहां की जो मिट्टी है उसमें कम न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं और वो मोस्टली फ्रीज रहती है, ठीक है, क्योंकि बर्फ परमानेंट उनमें पड़ी रहती है। और एज अ रिजल्ट कॉन्फिडियस आर वन ऑफ द फ्यू प्लांट्स एबल टू ग्रो एंड सर्वाइव। इसीलिए वहां पर कुछ ही टाइप के पेड़ पौधे हैं जो सर्वाइव कर पाते हैं। तो डिफरेंट फॉरेस्ट ऑल्सो सपोर्ट डिफरेंट स्पेशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसी तरह डिफरेंट फॉरेस्ट जो हैं वो डिफरेंट टाइप के स्पेशीज को सपोर्ट करते हैं, यानी अगर कॉन्फिडियस है तो वहां पर मोस्टली वही जीव जंतु रह पाएंगे जो बहुत ज्यादा फर वाले हैं, जिनके बहुत ज्यादा फर है, या हम कह सकते हैं आपके एवरग्रीन में वो रह पाएंगे जो बारिश और सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हो। एनिमल्स एंड द बर्ड्स इन द डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर स्मॉलर एंड मोर कलरफुल। तो एग्जांपल बताया, एनिमल और बर्ड्स जो हैं वो ट्रॉपिकल घने जंगलों वाले जो वो हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, वहां पर जो बर्ड्स पाई जाती हैं वो छोटे और बहुत सुंदर कलर के होती हैं। एज वी मूव टूवर्ड्स द लेस डेंस एंड लेस कलरफुल रीजन, और क्योंकि ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा हरा भरा रहता है तो वहाँ पे कलरफुल वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। पर जैसे जैसे हम कम घने और कम कलरफुल रीजन की तरफ बढ़ेंगे तो हमें वहाँ पर या हायर लैटिट्यूड्स की तरफ बढ़ेंगे तो एनिमल्स आर द बिगर लेस कलरफुल एंड हैव अ थिक फर। तो वैसे वैसे जो हमें जानवर हैं वो बहुत बड़े बड़े जानवर और उनमें कोई कलर नहीं होगा और उनके बहुत ज्यादा फर होंगे एंड कैन हाइबरनेट और माइग्रेट टू सर्वाइव द कोल्ड। वो सर्वाइव कोल्ड से सर्वाइव करने के लिए या तो माइग्रेट कर देते हैं या हाइबरनेट करते हैं अपने आप को। हाइबरनेटिंग होता है जो 6 महीने तक सोते रहते हैं, यानी जब तक बर्फबारी होती है वो अपने स्लीपिंग में अपना टाइम व्यतीत करते हैं, वो होते हैं हाइबरनेटिंग, वो प्रोसेस होता है इनका, ठीक है, क्योंकि उतने दिन ये ठंड में नींद पूरी करते हैं। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा मैम एग्जांपल बियर। हाँ, बियर है, एक हाइबरनेटिंग रैबिट भी होता है, वो भी करता है। जैसे हाउ इज नेचुरल वेजिटेशन डिफरेंट फ्रॉम क्रॉप्स ग्रोन बाय द फार्मर। कैसे नेचुरल वेजिटेशन डिफरेंट है जो फार्मर क्रॉप उगाते हैं उससे, ठीक है। तो इसका आंसर अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था, ये लिखा हुआ है कि नेचुरल वेजिटेशन इंक्लूड्स ऑल नेचुरली ग्रोइंग प्लांट्स। नेचुरल वेजिटेशन में सभी और जो नेचर की तरफ से उगे हुए होते हैं वो आते हैं, ठीक है। डिफरेंस क्या है कि ये नेचुरली ग्रो करते हैं, ओके। अगला पूछा गया, इज एन ऑर्चर्ड अ टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। ऑर्चर्ड जो है नेचुरल वेजिटेशन का टाइप है? नो मैम, ऑर्चर्ड और क्रॉप दोनों ही नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये मैन मेड है, नेचुरल यस मैम, ये अपने आप से ये नहीं, फार्मर्स और एग्रीकल्चरिस्ट उगाते हैं। हाँ, वेरी गुड। व्हाट आर द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन के क्या टाइप होते हैं जो आपके ये लिखे हुए हैं यहाँ पर? मैम श्रब्स, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, ओके। अगला, what is the main factor responsible for the different type of vegetation। आपको different factors बताने हैं और ये factors आपके लिखे हुए हैं जो ये हैं, ठीक है। precipitation, temperature, latitude, altitude, relief, soil। मैम मेनली क्लाइमेट और सॉइल होते हैं। हाँ, और precipitation, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आपके fill in the blanks पे। The broad belt where coniferous forest grow is known as, क्या उसको क्या कहते हैं? जल्दी से बता दो। मैम फिर से बोलिए। आप बुक खोलो, बुक पर देखो क्या होगा इसका फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर। द ब्रॉड बेल्ट वेयर कॉन्फिडेंस फॉरेस्ट ग्रो इज नोन एज,
मैम पढ़ते टाइगा, पढ़ते हमें फिल करना चाहिए टैंगा। मेडिटेरियन फॉरेस्ट ग्रो मेनली अराउंड द, मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी। तो फिल करते चलिए साथ में, और जिन लोगों का रह जाता है तो वो लोग दोबारा रिकॉर्डिंग को सुनेंगे। मेडिटेरियन फॉरेस्ट एक्सपीरियंसेस, मेडिटेरियन फॉरेस्ट कैसे समर एक्सपीरियंस करते हैं? ड्राई समर, हॉट और Dry. ड्राई Yes, ma'am. समर होता है, और वेट मैम वेट वेल्ड विंटर्स। Wet winter. माइल्ड, वेट और माइल्ड विंटर्स था, कॉमा लगा के लिख देना, ठीक है। कॉन्फिडियस फॉरेस्ट कैसे वो एक्सपीरियंस करते हैं? समर कैसा Cool होता है इनका? summers. शॉर्ट समर है Cool शायद। summers. हाँ, तो यहाँ पर जो भी लिखा हो उसको फिल कर लीजिएगा, और रेनफॉल कैसा होता है वो बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये, वाई इज द मेडिटेरियन रीजन ऑल्सो नोन एज ऑर्चर्ड ऑफ द वर्ल्ड? क्यों ऑर्चर्ड ऑफ द वर्ल्ड के नाम से ये जाने जाते हैं? ठीक है, बिकॉज यहाँ पर संसार के सबसे ज्यादा फल उगते हैं। फल उगते हैं। हाँ, और वाई डू यू थिंक पीपल आर क्लियरिंग कॉन्फिडियस फॉरेस्ट? कॉन्फिडियस फॉरेस्ट को लोग क्यों क्लियर कर रहे हैं? ठीक। और अगला क्वेश्चन, हाउ आर एनिमल दैट लिव इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल दैट लिव इन कोल्डर रीजन? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाने वाले जानवरों से कोल्डर रीजन में पाए जाने वाले जानवर कैसे डिफरेंट होते हैं? तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में कलरफुल जानवर पाए जाते हैं, छोटे जानवर पाए जाते हैं, जबकि जो कोल्डर रीजन है वहां पर बड़े जानवर पाए जाते हैं, लेस कलरफुल होते हैं, और वो क्या करते हैं, फर होते हैं उनके बहुत ज्यादा। ओके, अब इसके बाद आपको ये करने को कहा गया है, विच टाइप ऑफ ट्रीज इज इम्पोर्टेंट इन कॉन्फिडियस फॉरेस्ट? कौन सा इंपॉर्टेंट ट्री है कॉन्फिडियस फॉरेस्ट का? पाइन। पाइन। ट्रीज ऑफ मेडिटेरियन फॉरेस्ट हैव वैक्सी लीव्स, और यस मैम। आई थिंक 2 बताने होंगे, थिक बार्क, मोटे तने होते हैं, ठीक है। अलोंग विच मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स आर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड? टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं, किन कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं? तो इसको आप एक बार वहां से देखिएगा, उसकी फिल कीजिएगा, ठीक है। और ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आर नोन एज, डेसिडियस फॉरेस्ट को किस नाम से जानते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। हाँ, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ शालिनी बोलो। मैम ये फिल इन द ब्लैंक्स में डी का लास्ट वाला क्या होगा? फिल इन द ब्लैंक्स में डी का लास्ट, एक सेकेंड अभी बता